14 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म छावा ने भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड तहलका मचा दिया। उसका प्रभाव ये पड़ा कि वैलेंटाइंस डे के दिन भारत का युवा पार्क में टाइम पास करने के बजाय कुछ ऐसी दहाड़े लगा रहा था। इस मूवी ने मजबूर कर दिया युवाओं को अपनी हिस्ट्री में झांक कर देखने के लिए कि क्या है हमारी संस्कृति और क्या है हमारे संस्कार। और कुछ प्रश्नों ने अधिकतर युवाओं के मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया। वो ये कि ऐसा तो क्या था उस समय भारत के युवाओं में कि एक के बाद एक वीर युवा अन्याय और गुलामी के विरुद्ध असंभव लगने वाले पराक्रमों को खेल के समान साथ लेते थे। मसल पावर, फाइनेंशियल सपोर्ट, आइडियल सिचुएशंस या कोई बड़ी सी पुश्तैनी आर्मी, ये सब कुछ तो दुश्मनों के पास कई ज्यादा था। फिर ऐसी कौन सी सुपर पावर थी उनके पास? क्या थी वो सोच जो एक निहत्थे व्यक्ति को भी सबके ऊपर भारी कर देती थी? और ये सोच भारत के युवाओं को कहां से मिल रही थी? और क्यों इस सोच के लिए धर्म परिवर्तन अस्वीकार्य था? 14 साल के शिवा ने हिंदवी स्वराज्य का केवल सपना ही नहीं देखा, पर पूरे मुगल साम्राज्य की नींव को हिला कर रख दिया। और उनके सुपुत्र संभाजी अकेले हजारों मुगल सैनिकों पर भारी पड़े और अंत में धोखे से पकड़कर धर्मांतरित करना चाहा तो उन्होंने अपनी खाल खिंचवाना, जुबान कटवाना, आंखें खोना सब सीना तानकर स्वीकार कर लिया, पर धर्मांतरण नहीं होने दिया। इतनी धर्मनिष्ठा क्यों? सिर्फ मराठा ही नहीं, सिख धर्म के 10 बादशाहियों ने इनडिस्क्राइबेबल, इनह्यूमन टॉर्चर सहन करना मंजूर कर लिया, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। 1893 के वर्ल्ड रिलीजन्स पार्लियामेंट शिकागो में भारत के एक नौजवान ने हिंदू धर्म का ऐसा शंखनाद किया कि पूरी दुनिया को हिला डाला। लाखों युवाओं के पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद जी ने क्यों कहा कि एवरी मैन गोइंग आउट ऑफ द हिंदू पेल इज नॉट ओनली अ मैन लेस बट एन एनिमी द मोर। जरा सोचिए, एक देश पर कब्जा करने के लिए आर्मी सेटअप करना, राजाओं से युद्ध करना, शाही तिजोरियों को लूटना तो समझ आता है, लेकिन लेट 12th सेंचुरी में इस्लामी शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों जला डाला? वहाँ के हजारों भिक्षुओं की निर्मम हत्या क्यों कर दी? 3 महीनों तक आग की ज्वालाएं लपटे ले रही थी, इतनी किताबें जलाई गईं, मंदिर तोड़े गए, जोर शोर से कन्वर्जन कराया गया, लेकिन क्यों? हर सदी में ऐसी ही कठिनाइयों के बीच भारत के बच्चे बच्चे के हृदय में सनातन सत्य के ज्ञान की लौ जलाने वाले संत महापुरुष, यहाँ के शास्त्र, देश की सुरक्षा और धर्मांतरण में आखिर क्या कनेक्शन है? आइए समझते हैं। भारत और पूरे विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? न्यूक्लियर पावर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जी नहीं, सबसे बड़ी सुपर पावर है वेदों का सार, उपनिषदों का ज्ञान। कैसे? इनफाइनाइट ह्यूमन पोटेंशियल के कुछ अंश को विकसित करने से अगर न्यूक्लियर पावर, मिलिट्री टैक्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, क्वांटम फिजिक्स ये सब बन सकता है, तो सोचिए इस पूरी इनफाइनाइट पोटेंशियल को जगाने का ज्ञान क्या नहीं है सबसे बड़ी सुपर पावर? बस यही राज है, यही अर्थ है और यही लक्ष्य है शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का, कि हर मनुष्य अपनी अनंत शक्तियों को जगाने का ज्ञान पाकर जीते जी हर गुलामी से सदा के लिए मुक्त हो जाए और अपना धर्म, अपनी संस्कृति और उपनिषदों के ज्ञान को छोड़कर ये और कहीं भी संभव नहीं। इसीलिए इस सोच के लिए धर्म परिवर्तन अस्वीकार्य था, है और हमेशा अस्वीकार्य रहेगा। इस सोच से दूर करके भारत के युवा को बुज़दिल बनाने के हर प्रयास को विफल करते आए हैं भारत के संस्कृति रक्षक संत। ये वो वीर हैं जिन्होंने इस ज्ञान में स्थिति पाई है, जो स्वयं इस ज्ञान में जागे हैं और घर घर, दर दर, डगर डगर, नगर नगर जाकर बच्चे बच्चे के दिल में फिर इस ज्ञान को जगाया है। तभी तो असली उन्नति चाहने वाले हर व्यक्ति के लिए अनंत अनंत ब्रह्मांडों में यदि सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है ऐसे ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय, करुणा सिंधु संतों का संग। हम किसी को धर्मांतरित करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो धर्मांतरित हो गए प्रलोभनों से या इधर उधर किसी षड्यंत्रों के शिकार बन गए और वो घर वापस आते हैं, तो तुम्हें आनंदित होना चाहिए। तभी तुम्हारा भारतवासी कहलाने का अधिकार बनता है। हम दो हमारे दो, एक अभी नहीं, दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं, दत्त तेरे की
वो लोग बोलते हैं कि वेलकम करो, गिफ्ट ऑफ द गॉड है, आप हिंदुस्तान में संतान बढ़ाओ ताकि अपना वोट बैंक बने, गिफ्ट ऑफ द गॉड है। दूसरे बोलते खुदा की खेती है, बढ़ने दो और देर सबेर अपने यहाँ अपने वालों का झंडा लगा देंगे। और तुम बोलते हो दूसरा भी नहीं, तीसरा कभी नहीं, तो जरा आगे का सोचो, कुछ तो अगला फ्लैट यूज किया करो भाई साहब। हिंदू सहिष्णु है, उदार है, ये बात सब अच्छी है, लेकिन हिंदू मूर्ख नहीं है, कायर नहीं है। और जब जब इस संस्कृति पर आक्रमण हुए हैं तब तब जैसे समुद्र की लहर पीछे लौट जाती, और जब आती है तो और वेग से आती है। ये भारत की लहर फिर वेग से आने वाली है। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया, और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। आशाराम बापू जैसे महान संत है, इनके कारण ही भारत आज भारत है। उन्होंने सारी जो क्रिश्चियन का काम गुजरात में हुआ सबको ध्वस्त कर दिया था। ये तो जग जाहिर है, इस भारत में मिशनरियों के खिलाफ सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया था वो धर्मांतरण खिलाफ आशाराम जी ने किया था। हजारों सनातन धर्मी जो ईसाई बन गए थे, उन ईसाइयों को पुनः सनातन धर्मी बना दिया गया। सिर्फ इस बात की सजा आप एक व्यक्ति को दे रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरियों के नाक में दम कर देने वाले आसाराम बापू थे। मिशनरी जहाँ चल रही हैं, उनके इशारे पर बापू जी को फंसाने का षड्यंत्र रचा गया। किसी साधु सन्यासी मठाधीश महामंडलेश्वर ने धर्मांतरण के खिलाफ उतना काम नहीं किया जितना आशाराम बापू जी ने किया था। पूरे देश के भीतर एक इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है कि ये सब आरोप हमारे संतों के बारे में लगाए जा रहे हैं। If you rape the girl, it should show up in the FIR. But there is nothing in the FIR of rape. केस बिल्कुल बनावटी है, केस में फंसाया गया है। संत आसाराम बापू का केस मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर उस केस की हम अच्छे से जांच परख करेंगे तो सबको पता चलेगा वो केस फर्जी है और वो केस झूठा है। हमारे संतों का जीवन सुरक्षित नहीं है कहीं, हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है कहीं। हमें सबको ये समझना होगा कि आसाराम बापू कारावास में नहीं है। आपकी सभ्यता की, आपकी धरोहर की, आपके पुरखों की, पूर्वजों की पुण्याई की रक्षा करने वाला एक कवच कुंडल कारावास में डालकर आपको नंगा खड़ा किया है देश में। इतिहास लिखा जाएगा, हम रहे न रहे, आप रहे न रहे, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा इस देश में संत आशाराम बापू जी को झूठे, निहाय झूठे केस में जेल में रखा गया था। जिस धरती के गुरुओं ने हंसते हंसते अपने धर्म के लिए अपनी जान दे दी, उस धरती पर हो रहे धर्मांतरण को देखकर आज दिल कचौट जाता है। अफगान, मुगल और ब्रिटिश हमलों से देश की ढाल बना पंजाब का युवा आज अफगानिस्तान से भेजे गए ड्रग्स के नशे में अपने हाथों से धर्म का नाश कर रहा है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हालात कुछ ऐसे ही हैं। पर अब जाग रहा है देश का युवा। तो देश को गुलाम बनाने के लिए संतों को प्रताड़ित करना और प्रजा के मन में संत, शास्त्र और संस्कृति के प्रति घृणा पैदा करना ये कोई नई बात नहीं। इतिहास इसका साक्षी है और अब आप भी। प्रश्न ये है कि क्या आप जाग रहे हैं?